अल्पसंख्यक सभा के अध्यक्ष डॉक्टर जावेद साहब, हमारी बहुत ही सम्मानित माताएं बहनें, हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि आज इस शहर के विकास को सफल बनाने के लिए आप सब इतनी बड़ी संख्या में तिलियाकोट में इकट्ठा हुए हैं। हम आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं, आपका धन्यवाद भी देते हैं और ये भी कहना चाहते हैं कि ये तिलियाकोट एक ऐसा क्षेत्र है जो कभी खड़ा रहा हो या न खड़ा रहा हो, लेकिन जब उसका भाई मनोज पांडे संघर्ष में रहा है, तिलियाकोट का परिवार 1995 में पहला चुनाव रायबरेली की नगर पालिका का लड़ा था। हमें याद है हमारे नामांकन का जुलूस भी यहीं से निकला था और हमें याद है कि जब बक्सा खुला था तो विपरीत परिस्थितियों के बाद तिलियाकोट की माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान ने पड़े हुए में से 80% वोट अपने भाई मनोज पांडे की साइकिल पर दे दिया। ये वो तिलियाकोट है जो आदरणीय स्वर्गीय हमारे सब आपके नेता मुलायम सिंह के राहों पर चलने वाला तिलियाकोट है। ये हम सबके और उत्तर प्रदेश के गरीब, कमजोर, मजबूर, अल्पसंख्यक के नेता और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के रास्ते और इरादे को मजबूत करने वाला तिलियाकोट है। और ये वो तिलियाकोट है जिसने कभी समाजवादी पार्टी के झंडे को झुकना ही बर्दाश्त नहीं किया है। ये वो तिलियाकोट है कि जो आवाज तिलियाकोट से उठती है वो पूरे रायबरेली शहर में गूंजती है, वो तिलियाकोट है। इसलिए भी हम आपका बहुत स्वागत करते हैं, आपको शुक्रिया अदा करते हैं, आपको धन्यवाद भी देते हैं। और चुनाव का समय है, आज हम इतना ही कहना चाहते हैं। आज जब हम 27 तारीख को आपसे निवेदन करने, विनती करने, आरजू करने आए हैं तो रायबरेली नगर पालिका का चुनाव साफ हो गया है। और जब ये साइकिल चली तो इंदिरा नगर से होते हुए जवाहर विहार और जवाहर विहार से लेके प्रगतपुरम और प्रगतपुरम से लेके बरवारीपुर, क्षेत्री का पूर्वा, कल्लू का पूर्वा, कचियारी मंडी, खोर, जुनारदार और देवानंदपुर या रायपुर से कैपरगंज, सतनगर, निराला नगर होते हुए तिलियाकोट आई है तो साइकिल की रफ्तार कोई छू नहीं पा रहा है, कोई पकड़ नहीं पा रहा है। बच्चे नारा लगाते थे, चलेगी साइकिल, उड़ेगी धूल, और उसके आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप सब कुछ जानते हैं। लेकिन जब साइकिल चलेगी तो कुछ कार और मोटरसाइकिल वाले परेशान होंगे, ये जाहिर है। इसलिए उसमें 100 रुपए का पेट्रोल इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भरवाना पड़ता है। और इसलिए हम अपने तिलियाकोट के भाइयों आपसे कहेंगे, समाजवादी पार्टी और साइकिल और मनोज पांडे और वीरेंद्र यादव और मुशीर भाई और अज्जू भाई, ये जो टीम है डॉक्टर जावेद से लेकर के, ये वो टीम है जो समाजवाद की राह पर चल रही है। उस समाजवाद की राह पर चल रही है जहां हमको अपने सारे भाइयों को गले लगाना है और सबके सम्मान और अधिकार की बात करनी ही नहीं है बल्कि करवानी भी है। ये विचारधारा याद कर लीजिए तिलियाकोट के साथियों, 95 में आपने बहुत मदद किया था। मैं थोड़े वोटों से हार गया था, 300-400 वोटों से। एक सियासत का मैं भी कहीं न कहीं शिकार हो गया था। और मैं ही नहीं शिकार हुआ था, रायबरेली का विकास भी उस सियासत का शिकार हो गया था। रायबरेली की एक बहुत बड़ी आबादी भी उस सियासत का शिकार हो गया। 5 साल भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए विधायक चेयरमैन, उन्होंने हमारे मोहल्लों में, हमारे लोगों के बीच में झाड़ू नहीं लगने दी। एक बहुत बड़ी आबादी के बीच में नालियां नहीं साफ हुई, सड़कें नहीं बनी, नगर पालिका का टैक्स 4 गुना कर दिया गया था।
और जब हमारे लोग जाते थे तो उनसे कहा जाता था कि यहाँ नगर पालिका तुम्हारे लिए नहीं बनी हुई है। हम उनसे कहना चाहते हैं, राजनीति में वोट मिलना न मिलना अलग चीज होती है, लेकिन जो कुर्सी पर बैठता है वो जनता का प्रतिनिधि होता है, उसको जनता को एक नजर से देखना चाहिए। लेकिन काश ऐसा 95 से लेकर 2000 तक नहीं हुआ। इसी रायबरेली में 2000 में मैं रायबरेली का नगर पालिका अध्यक्ष बना। याद कर लेना भाइयों, झूठ बोल रहा हूं तो मेरी मदद न करना। मैं नहीं, आप नहीं, जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया आज भी चौराहे पर बैठ करके कहने को मजबूर है कि मनोज पांडे से ज्यादा नगर पालिका में किसी ने काम नहीं किया। हम जिस सड़क पर बैठे हैं और मीटिंग कर रहे थे, ये किसकी बनवाई है? ये हमारी बनवाई है। ऊपर की परत हट गई, इस 20 साल में कोई पैबंद लगाने भी नहीं आया। ये है आज दिलिया कोर्ट का सच और ये है रायबरेली के नगर पालिका अध्यक्ष बनने वाले लोग। आपके आशीर्वाद, आपकी दुआओं से एक बार नहीं 3 बार सरकार में 2 बार मंत्री भी हुए और 3 बार से ऊंचा हार की हमारी देवतुल्य जनता वो लगातार विधायक बना रही थी। इसका आपका बेटा और भाई मनोज पांडे ने भी आपकी नाक नहीं कटवाई, ऊंचा हार में भी अच्छा काम करके दिया। लेकिन एक माली के रूप में मैंने जो एक छोटा सा पौधा लगाया था वो नगर पालिका के विकास का था। वो किले के गेट को बनवाने का था, मौलाना अली मियां चौक बनवाने का था, बड़े कुआं की सड़क बनवाने का था, खतराना में ट्यूबवेल लगवाने का था, खाली साठ में एक बूंद पानी के लिए परेशान लोगों के लिए नया ट्यूबवेल देने का था, और जो सियाना से लेकर के बटाला मस्जिद तक सड़क बनवाने का था, उत्तर दरवाजा से लेकर तार तल्ला सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन की सड़क बनवाने का था और सबको हाथ जोड़कर सम्मान देने का था। उस पेड़ को लोगों ने उखाड़ने का काम किया। तब मनोज पांडे मजबूर होकर के इस नगर पालिका के चुनाव में आए। रिंकू भैया को लड़ाना चाहते थे, सीट हमारी नहीं आई तो हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन आप में से तमाम लोगों ने हमें मजबूर किया कि अगर नगर पालिका फिर छोड़ दिया तो फिर ये भारतीय जनता पार्टी के हाथ में लूटने के लिए चली जाएगी। और इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, दिलिया कोर्ट के भाइयों, कहीं भ्रमित ना होइएगा। ये जो कुछ लोग बोल रहे हैं, हम उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे। वो भी हमारे भाई हैं और उस भाई को भी हमने लाने के लिए गोली लाठी डंडा खा करके उनको भी कुछ और झूठ बोल रहे हैं तो पत्थर चला देना मेरे ऊपर। आज भी मुकदमे झेल रहा हूँ, लेकिन रायबरेली का इतिहास बदलने का काम लोहिया जी के रास्ते पर चलकर, आदरणीय मुलायम सिंह जी के रास्ते पर चलकर, आदरणीय अखिलेश यादव के रास्ते पर चलकर, समाजवाद के रास्ते पर चल करके आजादी के बाद पहली बार परिवर्तन करने का काम किया तो इसी बेटे भाई मनोज पांडे ने करना। और अपने उन भाइयों से भी कहना चाहते हैं, ये नारा अच्छा नहीं है जो नारा आप दे रहे हो कि हमारी दीवार गिर जाए तो गिर जाए, हमको साइकिल की बकरी मारनी है। ये साइकिल उत्तर प्रदेश के कई करोड़ लोगों की जबान है, उनकी जान है, उनकी पहचान है, उनकी अरमान है और उनके विकास के रास्ते हैं। इसको न रोक पाया है कोई, न रोकने का काम करिए। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं। क्या बात करते हैं आप? क्या बात करते हैं? ये जो लोग बैठे हुए हैं, जो खड़े हुए हैं, क्या इनके दिमाग नहीं है, दिल नहीं है? ऊपर वाले ने सबको, चाहे गरीब हो अमीर हो, एक जैसा दिमाग, एक जैसा दिल, एक जैसा हाथ, एक जैसा पैर, एक जैसी आंखें दी। ये हमारा गुरूर हो सकता है कि मैं कहूँ कि मैं ज्यादा बुद्धिमान हूँ, लेकिन जो ये वोटर बैठा हुआ है, लोकतंत्र में इससे ज्यादा बुद्धिमान कोई वोटर धरती पर पैदा ही नहीं हुआ है। अब कहते हो कि फला जीत रही है, फला की टक्कर। इसमें 2 पार्टियां एक हो गई हैं। एक का प्रचार करती है, एक दूसरे का प्रचार करती है, एक के लिए वोट मांगती है, दूसरा
वोट मांगने जाती है, कहती उनको अगर हमको न देना तो उनको दे देना। लेकिन मैं कहूंगा आपसे, और मनोज पांडे गलत बात नहीं बोलते, जो ये कह रहे हैं उनसे कहूंगा कि घंटा घर के उधर चले जाना, 26 वार्डों में अगर साइकिल की रफ्तार 100 की स्पीड में न भाग रहे हो तो मनोज पांडे को एक वोट न देना, एक वोट न देना, एक वोट न देना। आज हम जब मोहल्लों में जा रहे हैं माताओं बहनों से समर्थन मांगने, तो हम जाते हैं अकेले, लेकिन माताएं बहनें बुजुर्ग नौजवान सब निकल पड़ते हैं। मनोज भैया, ये सड़क आपकी बनवाई है, आपकी टूट गई है, ये सड़क बनवाना है, इसलिए पारसनाथ को लाना है और साइकिल पर ही मुहर लगाना है। और ये इसलिए हम कहना चाहते हैं, दिलिया कोर्ट के परिवार के लोगों को हम आपसे कहना चाहते हैं, इस दिलिया कोर्ट में भी मैं आया था, किसी एक दूसरे भाई के लिए आया था। दिलिया कोर्ट के लोग वोट नहीं देना चाहते थे, इसलिए कि यहाँ मौत हुई थी। एक माँ ने अपने बेटे को खोया था, एक बहन ने अपने भाई को खोया था। तब भी मैंने हाथ जोड़ करके निवेदन किया था, आपने दिल पर पत्थर रख करके अपने भाई मनोज पांडे की मदद करने का काम किया था, और उस समय भी किसाने का काम। लेकिन लड़ाई हम बड़ी देखते हैं, हम छोटे विचारों पर राजनीति नहीं करते हैं, हम बड़े उद्देश्य को लेकर के राजनीति करते हैं। हमारा उद्देश्य है सेवा का, हमारा उद्देश्य है सम्मान का, हमारा उद्देश्य है विकास का, हमारा उद्देश्य है सबको गले लगाने का। हमारा उद्देश्य नहीं है किसी को तोड़ना नहीं चाहते। हमने राजनीति हरदम सम्मान की संस्कार की, दिल से दिल जोड़ने की राजनीति की, कभी किसी को धोखा देने का काम नहीं किया। लेकिन हम अपने भाइयों से जरूर कहेंगे, बंद करिए चुटकी काटना। कहां रोड से अड्डे से लेकर किले बाजार तक की सड़क 3-3 फीट के गड्ढे, और आप वहीं बैठकर तमाशा देखते रहे। मेरे भाई, आप भले पद पे नहीं थे, धरने पर भी बैठ जाते तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सड़क की भी आवाज, उस सड़क की भी आवाज अपने भाइयों की आवाज बन करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उठा करके उसे बनवाने का काम किया, यही भाई मनोज पांडे ने किया। इसलिए मैं अपने तमाम भाइयों से कहूंगा, दिलिया कोर्ट के, बताओ साइकिल का सम्मान रहेगा कि नहीं रहेगा? आज से साइकिल के लिए कौन कौन निकल पड़ेगा? मेरा परिवार का आदमी बताओ, हाथ उठाओ। और जब इतने भाई दिलिया कोर्ट के निकल पड़ेंगे, तो पहले लोग कहा करते थे उत्तर प्रदेश में, छत में मत सोना नहीं मुंह नोचवा आ जाएगा। ये उठकटवा भी आपके बीच में आ गए हैं, इनको सबक सिखाना है कि नहीं सिखाना है, आप बताओ। और इसलिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं।